अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक आर्मी की पॉसिबल Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर एक्विजिशन पर बात करेंगे। पाकिस्तान की यूक्रेन के लिए इमदाद, तुर्क सदर और यूनानी वजीर आज़म में मुलाकात, रूसी सदर की बेलारूस को मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट की फराहमी पर रजामंदी, तुर्क नेवी की जानिब से मकामी हैवी टॉर्पीडो की टेस्ट फायरिंग, जर्मनी का अमरीका से F-35 खरीदने का ऐलान, ताइवान की एयरफोर्स के मिराज 2000 तैयारे को हादसे समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यूक्रेन जंग के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन 15 लाख से जायद यूक्रेनियन शहरी हमसाया मुल्क पोलैंड, रोमानिया और यूगोस्लाविया हिजरत कर गए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने यूक्रेन के मुहाजिरीन के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद का ऐलान किया है। अब इन हिजरत कर जाने वाले मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान इमदाद फराहम करेगा। पोलैंड ने दावा किया है कि रूस की पोलैंड की सरहद के करीब बमबारी के नतीजे में हिजरत करने वाले 35 यूक्रेनियन शहरी हलाक हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस के साथ जारी जंग में 1300 फौजियों की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है। इधर बरतानिया के वजीर आज़म ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें यूक्रेन के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिशों की यकीन दहानी करवाई। मुख्तलिफ मुस्तनद सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी आर्मी एविएशन के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए चीन से Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला कर लिया है। इस एक्विजिशन की कोई टाइम लाइन तो नहीं बताई, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द ये हेलीकॉप्टर चीन से हासिल करेगा। पाक आर्मी एविएशन के यूनिट्स ने Z-10 के बेस वर्जन को इससे पहले टेस्ट किया था, ताहम इसमें कुछ ऐसी खामियां पाई गईं जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर पाक आर्मी की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतर सका। इसकी शॉर्ट कमिंग्स चाइनीज़ हुकाम के साथ शेयर की गईं, जिन्होंने इस फीडबैक की बुनियाद पर Z-10 का अपडेटेड वर्जन Z-10 ME मुतारिफ कराया। वाज़ेह है कि चीन से इन हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन की सूरत में तुर्की से हेलीकॉप्टर एक्विजिशन कैंसिल नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान तुर्की से मुमकिन तौर पर अटक 2 हैवी गनशिप हेलीकॉप्टर खरीदेगा। फ्रेंड्स, तुर्क नेवी ने मकामी कंपनी रॉकेटसान का तैयार करदा अकिया हैवी वेट टॉर्पीडो कामयाबी से टेस्ट फायर किया है। सी ऑफ मरमरा में तुर्क नेवी ने इस टॉर्पीडो को TCG परवेज से टेस्ट किया। याद रहे कि ये लाइव टॉर्पीडो फायरिंग टाइप 209 परवेज क्लास की अपग्रेडेड सबमरीन से इस टॉर्पीडो का पहला तजर्बा था। इससे पहले इस टॉर्पीडो की लाइव फायरिंग जनवरी 2021 में इसी क्लास की दूसरी सबमरीन से कंडक्ट की गई थी। ताहम पहला टेस्ट आइसूज फायर कंट्रोल सिस्टम और हालिया मकामी म्यूरन फायर कंट्रोल सिस्टम से किया गया है। याद रहे कि इस तुर्क साख्ता टॉर्पीडो की रेंज 50 किलोमीटर से जायद और स्पीड 45 नॉट से जायद बताई गई है। तुर्की इस टॉर्पीडो को एक्सपोर्ट करने का भी ख्वाहिशमंद है। रॉकेटसान ने ओरका नामी लाइट वेट टॉर्पीडो भी तैयार कर रखा है, जो नेवल फोर्सेस को डिलीवर किया जा चुका है। अलबत्ता ओरका की रेंज 25 किलोमीटर से जायद और इसको नेवल प्लेटफॉर्म्स के अलावा हेलीकॉप्टर से भी फायर किया जा सकता है। ताइवान की फिजाइया का एक मिराज 2000 फाइटर जेट हादसे का शिकार होकर समंदर में जा गिरा है। ताइवान की फिजाइया को गुज़श्ता 3 माह में ये पेश आने वाला दूसरा हादसा था। इब्तदाई तौर पर इस तैयारे की हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई गई है। ताइवान ने फ्रेंच साख्ता मिराज 2000 लेट 90s में खरीदे थे। पहला तैयारा 1997 में ताइवान को डिलीवर किया गया था। इससे पहले जनवरी में ताइवान की एयरफोर्स ने F-16 एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट ट्रेनिंग को मुअत्तल कर दिया था, क्योंकि इसी माह इसके एक अपग्रेडेड F-16 को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक हो गया था। गुज़श्ता बरस ताइवान की फिजाइया के F-5E और इससे पहले F-16 को भी हादसा पेश आ चुका है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में यूरोपीय ममालिक ने सबसे ज़्यादा असला दरामद किया है।
जो इन ममालिक के इससे पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा है। सिप्री के मुताबिक यूरोप की आर्म्स इंपोर्ट में 19% जंप देखने को मिला है, जबकि बरतानिया, नॉर्वे और नेदरलैंड्स इस दौरान टॉप इंपोर्टर्स रहे। इसी असना में यूक्रेन की आर्म्स इंपोर्ट महदूद रहीं। सिप्री के मुताबिक इन 5 सालों यानी 2017 से 21 के दौरान भारत आर्म्स इंपोर्टर्स में पहले, सऊदीया दूसरे और मिस्र तीसरे नंबर पर रहे। कतर मिडल ईस्ट में 227% इंक्रीज के साथ इन 5 सालों में सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा। यूनान के वजीर आज़म ने तुर्की का दौरा किया है। सदर एर्दवान की यूनानी वजीर आज़म से मुलाकात हुई। सदर एर्दवान ने कहा कि इख्तलाफात के बावजूद बातचीत के दरवाजे खुले रखने पर इत्तफाक हुआ है। इसके अलावा दोनों ममालिक में तिजारत का हुजम $10 अरब तक वसी करने का फैसला हुआ है। तुर्की यूनान के साथ गैर कानूनी मुहाजिरीन, इंसदाद दहशतगर्दी समेत एजेंसी के देरीना तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। दोनों रहनुमाओं की यूरोप की सिक्योरिटी के लिए तुर्की और यूनान के किरदार समेत खित्ते और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। रूस के यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन पर दोनों रहनुमाओं ने तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। तुर्क कंपनी का दावा है कि तुर्की का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट TCG एनादोलू लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग से भी ऑपरेट कर सकेगा। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप टर्बोफैन इंजन से पावर्ड होगा और ये मार्क 0.8 की स्पीड से फ्लाई कर सकेगा। बाद के प्रोटोटाइप में सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करने की सलाहियत मौजूद होगी। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और 5 घंटे तक मुसलसल फिजा में रहने की कैपेबिलिटी होगी। इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में 1500 किलोग्राम पेलोड की गुंजाइश होगी। इसमें अईसा रेडार के अलावा बोजदोगान और गोगदोगान मकामी एयर टू एयर मिसाइल, इसके अलावा सोम जे क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा। ख्याल रहे कि सोम जे क्रूज मिसाइल 250 किलोमीटर रेंज रखता है। इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2023 के एंड पर शेड्यूल है। जर्मनी ने फैसला किया है कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए अमेरिका से F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक जर्मनी टोटल 35 F-35 तैयारे खरीदेगा, जो इसकी फिजाइया व मौजूद 40 साल पुराने टॉर्नेडो तैयारों को रिप्लेस करेंगे। जर्मन हुकूमत ने इससे पहले इस मामले पर गौर व खौस करते हुए उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका से F-35 खरीदने की वजह से फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका यूरोपियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी FCAS मुतासिर होगा। याद रहे कि इसमें स्पेन भी शामिल है। बेलारूस के सदर ने कहा है कि रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन बेलारूस को मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट फराहम करने पर रजामंद हो गए हैं। बेलारूस रशिया से S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और मेन बैटल टैंक्स के अलावा एयरक्राफ्ट हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा बेलारूस रशियन साख्ता कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में भी दिलचस्पी रखता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।